रामपुर गांव में सुषमा और रमेश अपनी बेटी गीता और बबीता के साथ रहते थे। गांव में रमेश की एक चाय की टपरी थी। उसे जो भी कमाई होती रमेश उसे अपने घर चलाने में लगाता था। मैंने जिंदगी भर मेहनत करके अपनी सारी कमाई अपनी दोनों बेटियों को अच्छी सी अच्छी जिंदगी देने के लिए की है। आपके इस प्यार की वजह से ही हमारी दोनों बेटियां बिगड़ गई हैं। एक को अपने मेकअप और फैशन से फुर्सत नहीं मिलती है और दूसरी किताबी कीड़ा बनकर बैठी है। बेटियां तो पिता के दिल का टुकड़ा होते हैं। घर में 2 जवान बेटियां होने के बावजूद घर का सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। मैं तो कहती हूँ जल्दी से दोनों के हाथ पीले करवा दो। रमेश बेटियों की शादी की बात सुनकर रमेश थोड़ा भावुक हो जाता है। रमेश की बड़ी बेटी गीता को मेकअप और फैशन का बहुत शौक था। वो शहर जाकर ब्यूटिशियन बनना चाहती थी और चकाचौंध भरी जिंदगी जीना चाहती थी। और छोटी बेटी बबीता सीधी सादी थी। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। गीता की बच्ची, तूने फिर से मेरी किताब रखने की जगह पर अपना मेकअप का सामान फैला कर रखा है। मेरे मेकअप के सामान को तुम हाथ मत लगाना। इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। यहाँ से हटाओ ये सब, मुझे पढ़ाई करनी है। क्या दिन रात किताबों में घुसी रहती है? तेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गया है। पास के पार्लर में डिस्काउंट चल रहा है, हम जाकर वहाँ पर अपना फेशियल करवाते हैं। तेरी तरफ सपनों की दुनिया में नहीं जीती हूँ। मुझे किसी प्रिंस चार्मिंग का इंतजार नहीं है। ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है। आकर तुम्हें करवाओ अपना फेशियल। इतना बोलकर बबीता अपनी पढ़ाई में लग जाती है। गीता हमेशा अपने सपनों की दुनिया में रहती थी और अपने सपनों के राजकुमार का इंतजार करती थी। एक दिन गांव का पुरोहित रमेश के घर पर गीता और बबीता के लिए रिश्ता लेकर आता है। इतने दिनों बाद पुरोहित जी हमारे घर कैसे आना हुआ? बहुत ही होनहार और काबिल लड़कों का रिश्ता लेकर आए हैं आपकी सुपुत्री के लिए। हमारी दोनों बेटियां बहुत ही गुणी और संस्कारी हैं कि शादी की उम्र हो गई है। क्या हुआ, आप रिश्ता लेकर आ गए? पुरोहित जी अपने झोले से 2 लड़कों का फोटो निकालकर दिखाते हुए, ये बालक का नाम सुनील है। शहर में आपका बहुत बाप का बड़ा कारोबार है। और इसका नाम अमृत है। बहुत ही होशियार और होनहार है। यही पास के गांव में रहता है। रमेश गीता और बबीता को सारी बातें बताता है और लड़कों का फोटो दिखाता है। गीता को सुनील बहुत पसंद आता है। पैसे और रुतबे को देखकर गीता झट से शादी के लिए हाँ बोल देती है। बबीता भी अमित से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। मैंने सुना है सुनील के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और उसके घर पर कई सारे नौकर चाकर भी हैं। बिल्कुल मेरे सपनों के राजकुमार की तरह। वो लड़का बेरोजगार है, अपने पिताजी के कमाए हुए धन पर अय्याशी कर रहा है। तुम ना मेरे से जलती है। तेरे होने वाला पति मेरे होने वाले पति के सामने कुछ भी नहीं है। 2 वक्त की इज्जत की रोटी तो कमाता है। कुछ ही दिनों में गीता की शादी सुनील से और बबीता की शादी अमित से हो जाती है। गीता सुनील के साथ शहर जाकर बहुत खुश होती है और वो सुनील के बड़े से घर में आराम से रहने लगती है। वाह, क्या बात है। मैं हमेशा से ही शहर की जिंदगी जीना चाहती थी। शहर की तो बात ही कुछ और है। ये सब अब तुम्हारा ही तो है। गीता का रहने का पूरा तरीका बदल जाता है। घर की लड़कियों की तरह मॉडर्न कपड़े पहनने लगती है और काला चश्मा लगाने लगती है। वही बबीता का पति बहुत ही साधारण परिवार से आता था। वो मेहनत और ईमानदारी की कमाई से अपना घर चलाता था। आपने मेरे पिता की परछाई नजर आती है। मेरे पिताजी भी हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम किया करते थे। मेरी माँ कहती है जिस लड़की ने अपने पिता की परछाई नजर आए उसी को जीवन साथी चुनना चाहिए। मैं आपको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा और हमेशा आपका सम्मान करूंगा। ये मेरा वादा है। एक बार किसी काम से बबीता अपने पति के साथ शहर जाती है। अरे पहले बता दिया होता, हम अपनी गाड़ी भेज देते तुम्हें एयरपोर्ट से लाने के लिए। आप तो जानते ही हैं, हमारे गांव में एयरपोर्ट नहीं है। हम तो यहाँ ट्रेन से आए हैं। गांव में रहने वालों की यही प्रॉब्लम है, कभी भी अच्छे लाइव देख ही नहीं पाते। और बताओ बहन,
तुम कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। यहाँ मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। लाइफ हो तो ऐसी, गांव में वैसे भी रखा ही क्या है। गीता और उसका पति सुनील बबीता और अमित के गांव वाले साधारण लाइफ का मजाक उड़ाने लगते हैं। तुम्हें पता है, यहाँ तो सब काम नौकर ही करते हैं। घर की सफाई से लेकर खाना बनाने तक के लिए नौकर हैं। फिर तुम क्या करती हो? मैं किटी पार्टीज में जाती हूँ, बड़े बड़े मॉल डिस्को में पार्टी करती हूँ। ये सब गांव की जिंदगी में कहाँ मिलेगा। मुझे लगता है अमित से शादी करके तुमने गलती कर दी। अमित की कमाई में कहाँ तुम्हें ये सब देखने को मिलेगा। बबीता को अपने पति के बारे में ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। तभी वहाँ पर सुनील आ जाता है। आज मेरे ऑफिस में बहुत बड़ी पार्टी है, तुम दोनों भी जरूर आना। वैसे भी गांव में तुम दोनों ने कभी इतनी बड़ी पार्टी नहीं देखी होगी। और हाँ, थोड़े अच्छे कपड़े पहन के आना। अगर तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं हो तो कुछ मेरे और गीता के कपड़े लेकर पहन लेना। माना कि हमारे पास आप जैसा पैसा और धन दौलत नहीं है, लेकिन मेरे पति मेहनत और ईमानदारी से कमाते हैं। रिश्ते के बंधन प्यार से होते हैं। जहाँ इसमें पैसे और ऊंच नीच की दीवार आ जाती है, रिश्ता कमजोर हो जाता है। अभी तुम्हारे आंखों पर दौलत की पट्टी बंधी है। जब तुम्हारी आंख खुलेगी तो तुम्हारा आसपास कोई भी तुम्हारा अपना नहीं खड़ा हो। बबीता अमित को लेकर वहाँ से चली जाती है और फिर कभी गीता के घर नहीं जाती है। मेरे साधारण जीवन शैली की वजह से आज समय तुम्हारी बहन के सामने छोटा महसूस करना पड़ा। ये क्या कह रहे हो आप? आप हमेशा मेरा सपोर्ट करते हो, मेरी पढ़ाई में मेरी मदद करते हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अमित बबीता को पढ़ाई में बहुत मदद करता है। एक दिन बबीता आईएएस एग्जाम क्लियर कर जाती है और वो कलेक्टर बन जाती है। ये सब आपके सपोर्ट के बिना संभव नहीं था। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। उधर गीता के पति सुनील का बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, जिसके बाद वो शराब के नशे में धुत रहने लगता है। आज फिर तुम शराब पीकर आए हो। एक तो पहले ही बिजनेस में इतना नुकसान हो गया, ऊपर से बचे कुचे तुम शराब में उड़ा दे रहे हो। चल हट यहाँ से, ज्यादा ज्ञान मत दे। सुनील गीता के साथ मारपीट करने लगता है और उसे घर से निकाल देता है। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊंगी? सब कुछ बर्बाद हो गया। बबीता का पति को भी शहर में बहुत अच्छा जॉब लग जाता है। दोनों शहर में रहने लगते हैं। एक दिन बबीता और सुनील गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तभी उसके सामने एक पागल औरत आ जाती है और उसकी गाड़ी से टक्कर हो जाती है। आप ठीक तो हैं? आपको कोई चोट तो नहीं लगी? बबीता के पास जाकर देखती है तो वो उसकी बहन गीता होती है। गीता, तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई? और तुम्हारा पति सुनील कहाँ है? मेरी बहन बबीता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था। सुनील ने मुझे घर से निकाल दिया। उसका सारा बिजनेस डूब गया। उसके बाद मुझे पता चला कि उसकी पहले भी एक शादी हो चुकी है और उसकी कई लड़कियों के साथ अफेयर भी चल रहा है। उसने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम चिंता मत करो, मैं सुनील को उसके किए की सजा जरूर दिलवाऊंगी। बबीता गीता को अपने साथ लेकर जाती है और सुनील के ऊपर अपनी पत्नी के साथ अत्याचार करने और धोखाधड़ी का केस दर्ज कर देती है, जिसके बाद सुनील को जेल हो जाती है। तुम सही कहती थी, इस चकाचौंध की दुनिया में सब कुछ दिखावा है। यहाँ कोई किसी का अपना नहीं होता है। मैं भी अगर तुम्हारे जैसा पढ़ लिख लेती तो आज मेरी हालत ऐसी नहीं होती। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बबीता गीता की मदद करती है और गीता एक ब्यूटी पार्लर खोलती है। दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती है।